नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने चैनल डॉक्टर भवेश कुमार एस्ट्रोलॉजी पर। और आज का जो वीडियो है वो मीन राशि वाले जातकों का जुलाई 2025 का महीना कैसे रहने वाला है उसके राशिफल के लिए हम बात करते हैं। तो राशिफल का जब भी हम बात करते हैं तो उसमें हम कई चीज़ें देखते हैं। सबसे पहले तो ग्रहों के गोचर देखते हैं, उसके बाद आपका स्वास्थ्य कैसा रहेगा, आपका करियर कैसा रहेगा, आपके पारिवारिक स्थिति कैसी रहेगी, आपका सेहत कैसा रहेगा, और इन सब के बाद भी आपका इसके लिए आपको क्या उपाय करनी चाहिए तो वो हम बताते हैं। तो सबसे पहले अगर ग्रहों की स्थिति देखें तो सूर्य 16 जुलाई तक मिथुन राशि में है, उसके बाद कर्क राशि में चला जाएगा जो कि चौथे भाव से पांचवें भाव में प्रस्थान करेंगे। चंद्रमा अपने स्वभाव के अनुसार लगातार वो बदलते रहते हैं, वो वैसे ही अपनी स्थिति के अनुसार 2-2.5 दिन पर बदलते रहेंगे। मंगल मिथुन राशि में है जो कि आपके चौथे भाव में होंगे, और बुध 2 जुलाई के बाद कर्क राशि में प्रवेश कर जाएंगे जो पांचवें भाव में होंगे आपके। उसके बाद शुक्र 31 जुलाई तक मिथुन राशि में, उसके बाद फिर कर्क राशि में चले जाएंगे जो कि चौथे भाव में पहले होंगे, उसके बाद वो पांचवें भाव में आके बैठेंगे। गुरु वृषभ राशि में है जो कि तीसरा भाव में बैठे होंगे। शनि वक्री होकर के कुंभ राशि के साथ आपके 12वें भाव को देख रहे होंगे, उसी में विराजमान होंगे। राहु मीन राशि के साथ आपके लग्न भाव में बैठे होंगे, और केतु आपके कन्या राशि के साथ सप्तम भाव में बैठे होंगे। तो ये ग्रहों के गोचर की स्थिति बनी हुई है। इस ग्रहों की स्थिति अगर देखें तो कैरियर के हिसाब से तृतीय भाव में गुरु का होना ये मेहनत में सफलता दिलाने का योग है। विशेष करके जब आप लेखन में हैं, मीडिया में हैं, कम्युनिकेशन से जुड़े हुए हैं तो इसमें आपको लाभ देने का संभावना बना रहा है। शनि वक्री है आपके द्वितीय भाव में, तो ये है विदेश के कामों से आपको लाभ अच्छा ला के दे सकता है। ये धन कमाने का एक योग बना रहा है। सूर्य मंगल चतुर्थ भाव में भूमि, वाहन, पारिवारिक व्यापार, इन सब से आपको लाभ बनाने का योग बना रहा है। इस समय नई शुरुआत सोच समझ कर करना है, लाभ मिलेगा, लेकिन अच्छे सोच समझ से, अच्छे प्लानिंग के साथ अब अगर आगे बढ़ते हैं तो ये लाभ का योग बना के दे रहा है। उसके बाद धन की स्थिति अगर देखें तो उसमें क्या होता है कि राहु आपके प्रथम भाव में लग्न भाव के स्वामी बन के बैठे हुए हैं, तो आत्मविश्वास तो बढ़ा देगा, लेकिन आर्थिक स्थिति में जल्दीबाजी ना करें क्योंकि ये भ्रमात्मक स्थिति भी पैदा करता है। कई बार सामने से एक जोखिम उठाने की बहुत बड़ी साहस दे करके फिर उस जोखिम में फंसा के रख देता है, तो इसलिए इस पर आपको ध्यान देना चाहिए। चूंकि सप्तम भाव में आपका केतु भी बैठे हुए हैं, तो पार्टनर से सोच समझकर, अपने पार्टनर के साथ अगर आप कोई निवेश करना चाहते हैं तो उसे सोच समझकर आपको करनी चाहिए, वहाँ पे थोड़ा सा आपको ध्यान देने की ज़रूरत होगी। और शुक्र आपके पंचम भाव में है, तो क्या होगा कि लाभ निवेश का अवसर आपको ये देगा। कुल मिलाकर खर्चों पर अगर आप नियंत्रण रखते हैं तो ये महीना आपका अच्छा चला जाएगा। प्रेम और वैवाहिक स्थिति अगर देखें तो शुक्र बुध आपके पंचम भाव में है, जिससे प्रेम संबंधों में एक नयापन ला के देगा, रोमांटिक समय बीतेगा। वैवाहिक स्थिति अगर हम देखें तो शुक्र बुध आपके पंचम भाव में है, संबंध में नयापन ला के देगा, रोमांटिक समय ला के देगा। केतु आपके सप्तम भाव में है, तो वैवाहिक जीवन में थोड़ी सी गलतफहमी लेकिन ला सकता है। नवविवाहितों के लिए या अविवाहितों के लिए ये समय अच्छा माना जा सकता है। अब अगर स्वास्थ्य के हिसाब से देखें तो शनि चूंकि द्वादश भाव में वक्री है, तो पुरानी थकान, अनिद्रा, पैर में दर्द, इन समस्याओं से आप जूझ सकते हैं, तो आपको प्राणायाम करना चाहिए। माइग्रेशन और भ्रम की स्थिति ये पैदा करेगा क्योंकि राहु आपके लगन में बैठा हुआ है। ये पूरे महीने आपको अपने स्ट्रेस से दूर रहना है, किसी भी तरह के स्ट्रेस, किसी भी तरह की चिंता से आपको दूर रहना है। तो ये स्वास्थ्य का स्थिति है। अगर उपाय के लिए कुछ देखें तो बृहस्पतिवार को पीला वस्त्र धारण करें, केले की जड़ का पूजन करें, ओम ब्रीम बृहस्पति नमः का जाप करें, पीले वस्त्र को धारण करें, तो इस तरह से पूरे महीने आपका बेहतर जाएगा। तो दोस्तों ये था मीन राशि वाले जातकों के लिए जुलाई 2025 का राशिफल। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में अगली राशि के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।